परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज बाबा जी और हुजूर जी ने जम्मू सेंटर में संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया। आज संगत आम भंडारों से बहुत ज्यादा बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन करने पहुंची थी और कल हो सकता है आज से भी ज्यादा संगत जम्मू पहुंचे। ओपन कार दर्शन के साथ साथ बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे। ये कुछ सवाल जवाब जो जम्मू के बताए जा रहे हैं। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि इनमें से कितने सवाल जम्मू सेंटर में हुए हैं, लेकिन हमें जो सवाल जवाब मिले हमने सोचा कि संगत के साथ शेयर करने चाहिए। आइए सुनते हैं ये सवाल जवाब। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हम सब आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप हमारे सब कुछ हो। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मैं चल ही आपके प्यार की वजह से रहा हूँ, आपके प्यार के बिना तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। बाबा जी बोले, जे मैं देखा दुनिया वल ते कुछ नहीं किसी देवी पल्ले, जे मैं देखा संगत वल बल्ले बल्ले बल्ले। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो सब कुछ कर्मों का हिसाब है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कर्म बनते कैसे है और इन्हें कौन बनाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आज जो भी हमारी करनी है, जो भी काम हम करते हैं, वो चाहे अच्छे हैं या बुरे, उन्हीं से हमारे कर्म बनते हैं। मालिक किसी की किस्मत नहीं बनाता, मालिक तो हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देता है। अच्छे कर्म करेंगे तो कल को हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर कर्म बुरे होंगे तो कल को कष्ट और मुसीबत को भोगना भी हमें पड़ेगा। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे नामदान की बख्शीश तो हो गई, लेकिन मैंने उस समय कुछ सवालों के जवाब झूठ दिए थे और अब मुझसे अपनी वो करनी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम सच के रास्ते पर चलने के लिए झूठ का सहारा लेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, जुड़ना तो उस रब के साथ ही है ना। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सच के साथ जुड़ने के लिए झूठ का सहारा तो नहीं लेना चाहिए ना। अब जो हो गया वो हो गया, आगे की संभाल करो। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए फिर कभी भी झूठ का सहारा मत लो। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे ससुराल वाले गैर सत्संगी है और कभी कभी मेरे सत्संग पर जाने के कारण घर का माहौल खराब हो जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सास ससुर भी माँ बाप जैसे ही होते हैं, अगर हम जी करके उनकी बात मान लेंगे तो माहौल खराब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी सोच की कदर करे तो आपको भी तो उनकी सोच की कदर करनी चाहिए। आपको एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाना है, जिससे कि वो आपको सत्संग में जाने से ना रोके। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ लोग अपनी सुंदरता पर अभिमान करते हैं, उनको लगता है मालिक ने उन्हें सुंदर बनाया है, इसलिए वो खुद को दूसरों से अलग समझते हैं और कम सुंदर दिखने वाले लोगों से ठीक से बात भी नहीं करते। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने सभी को अलग अलग बनाया है, किसी को कोई ताकत दी है तो किसी को कोई कमजोरी। हमें अपनी ताकत देखनी है, दूसरों से हमें क्या लेना। खूबसूरती अंदर की चाहिए, बाहर की खूबसूरती कुछ समय के लिए होती है। जो अंदर से खूबसूरत है, असल में वही सबसे खूबसूरत है। लोग इंसान की शक्लों से नहीं, उसकी इंसानियत से प्रेम करते हैं। इसलिए अगर कोई खुद की शक्ल पर अभिमान करता है तो उसको करने दो। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं अभी तक राधा स्वामी संस्था का हिस्सा नहीं बन पाया हूँ, पहले मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, मैंने मांस भी खाया है और शराब भी पी है। अगर अब मैं इस संस्था का हिस्सा बनता हूँ तो क्या मालिक मुझे माफ कर देगा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान से गलतियां हो जाती है, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी कोई गलती ना की हो। हाँ, लेकिन ये सोच लेना कि अगर किसी परमार्थी संस्था से जुड़कर मालिक हमारे कर्मों का हिसाब नहीं लेगा तो ये हमारी भूल है। कर्मों का नियम अटल है, लेकिन परमार्थ से जुड़ने पर हम अपने आने वाले कल को संभाल लेते हैं और पीछे किए कर्मों को भोगने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि अंत समय में मालिक जरूर लेने आते हैं, लेकिन जिन्हें पहचान हो जाती है वो मालिक को पहचान लेते हैं।
मेरा आपसे सवाल है कि पहचान का क्या मतलब होता है। बाबा जी ने समझाया, अंदर से दर्शन, जिसने मालिक को अपने अंदर पहचान लिया है, फिर अंत समय में उसको मालिक की पहचान हो जाती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं एक वर्कर हूँ और कभी कभी अपने काम के बोझ से मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है और किसी पर भी गुस्सा कर देता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये बात ठीक है, कभी कभी काम के ज्यादा बोझ के कारण हमारी मानसिक परिस्थिति थोड़ी खराब हो जाती है और हमें बिना बात के गुस्सा आने लगता है। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो काम हमने शुरू किया है, अब वो तो हमें हर हाल में करना ही है। अब अगर गुस्सा करके करेंगे तो काम बिगड़ जाते हैं और प्रेम से करेंगे तो हमें अंदर से भी खुशी मिलती है। और जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें गुस्सा आ किस बात पर रहा है, और जिस भी बात या काम पर गुस्सा आ रहा है उस काम को सहजता से करने की कोशिश करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या भजन सिमरन करके एक अच्छा इंसान बना जा सकता है, और भजन सिमरन का असल उद्देश्य क्या होता है? क्या ऐसा करने से मालिक की पहचान हो जाती है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन का असल उद्देश्य है अपने मन को एकाग्र करना। जब मन एकाग्र होगा तो हम खुद की पहचान कर पाते हैं, हमारी सूरत मालिक रूपी शब्द से मिल पाती है और हमारा मन हमारे काबू में आने लगता है। और जब मन काबू में आ जाए तो हमारी सभी इच्छाएं खत्म होने लगती है और हमारा रिश्ता मालिक के साथ और भी गहरा होने लगता है। तो ये थे कुछ सवाल जवाब जो 5 अप्रैल को हुए थे। इस चैनल पर आपको राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी। अगर आप चाहे तो उन्हें भी सुन सकते हो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का एक हिस्सा बने। सभी को राधा स्वामी जी।